भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें। थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 चुल्लू, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो, और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा, यूं ही। हम जल कौन सा सींचते हैं? भगवान अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं? अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं? जब मटके में से भरकर लिया है, कुंड में से भरकर लिया है, आपने घर में नल में से भरकर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है, हमने वो नहीं छीटा। हम तो भरकर लाए और छीट दिए। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो आता हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, तुम उसको जो। और स्मरण करने पर भी ये शरीर के अंतर्गत इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटे से मनुष्य के शरीर में, मानव की देह में परमात्मा की जो अविरल भक्ति है वो एक सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। भारत और वो भक्ति एक निवेदन सभी से, जहां जहां पानी आ रहा है आप लोग वहां से हटकर, जहां पानी नहीं आ रहा है, जिस जिस शेड में, सारे शेड बहुत बढ़िया हैं, जहां टेंट के नीचे वाले लोग हैं वो शेड में आराम से पहुंच जाए, और किसी को भी एक दूसरे को कष्ट ना देते हुए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, अपने को आनंद के साथ श्रवण करना, किसी को कष्ट नहीं देना। बस जहां जगह मिलती जाए वहां पर बैठते चले जाइए आनंद के साथ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें और भगवान से प्रार्थना करें, बाबा आपकी कृपा से तर्पण शिव महापुराण की कथा अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रवण कर रही हूँ। सभी पूर्वजों का उद्धार हो ऐसी कृपा बनाकर रखिएगा देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप आप सभी अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ करेंगे।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक जैसे बैग के अंदर स्कूल जाते समय अपने बैग में एक कॉपी होती है जिसको हम रफ कॉपी बोलते हैं, जिसको रफ कॉपी बोला जाता है। और उस कॉपी में सारे सब्जेक्ट, उस कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं। चाहे आप गणित लिख लो, चाहे हिंदी लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख लो, चाहे संस्कृत लिख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस कॉपी में जो लिखना हो, क्योंकि उसका नाम ही रफ कॉपी। शिव महापुराण की कथा कहती है उस रफ कॉपी के अंदर सब लिखा जा सकता है। जा सकता है सब सब्जेक्टों का भार तत्व उस कॉपी के अंदर रहता है। शिव कथा कहती है उसी तरह परिवार में, घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरे परिवार का भार होता है, पूरे परिवार का। शिव कथा कहती है, पर कभी मन में ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे घर को चला रहा हूं, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूं, या मैं इस कार्य को कर रहा हूं, या उस कार्य को मैंने करा। ये मन में ये बात आना ही नहीं, मन में ये भाव प्रकट होना ही नहीं चाहिए। महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है औलाद दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन